सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड के अंदर हमें एक बहुत ही गजब का फाइट सीन दिखाया जाएगा। सो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब मूचेन शूजवान और अपने बाकी के साथियों के साथ में पहुंच जाता है व्हाइट ड्रैगन हिल्स की एरिया में, तो उसके ऊपर बाइडोंग के काफी सारे साथियों ने हमला कर दिया था, लेकिन उनको मूचेन और शूजवान दोनों ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए मार गिराए थे। जिसके बाद फिर ये सभी के सभी लोग पहुंच गए होते हैं उस जगह पर जहाँ पर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की मौत हुई थी। और जैसे ही इन लोगों के सामने एक पोर्टल ओपन होता है आगे बढ़ने के लिए, तो फिर वो सभी के सभी लोग जैसे ही उसके अंदर एंटर किए थे, तो फिर वो लोग पहुंच जाते हैं अलग अलग जगह पर। और मूचेन लावा वाली एक ऐसी जगह पे पहुंच गया था जहां पर असल में रहता है फॉलन हार्ट फ्लेम के दूर के मामा का लड़का। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर वहां पर पहुंच जाता है मूचेन से फाइट करने के लिए बाइडोंग अपने सभी साथियों के साथ में। और यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर अब सबसे पहले बाइडोंग मूचेन से ये कह रहा था, अरे देखो तो तुम्हारी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है जो कि तुम खुद ब खुद मेरे सामने आ गए हो। मैं तो तुम्हें मसलने का कब से इंतजार कर रहा था, इसीलिए अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो और हमारे गुलाम बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान आज तो जाएगी। जिसकी बात को सुनकर मूचेन सबसे पहले थोड़ा सा मुस्कुराता है और उससे कहता है कि यंग मास्टर बाइडोंग, आप सपने तो काफी अच्छे देखते हो, लेकिन क्या आप मुझे बताओगे कि आखिर आप मेरी जान को कैसे लेने वाले हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है मेरी जान लेने की। जैसे कि बाइडोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें उसके बारे में बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। लेकिन मूचेन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे उस मौके का इंतजार करूं। इसीलिए मूचेन ने ही सबसे पहले हमला करके फाइट का आगाज कर दिया था। वो कहता है कि मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि आखिर आप क्या करने वाले हो। जब तक बाइडोंग को पता चल पाता कि मूचेन क्या करने वाला है, वो तो पलक झपकते ही सीधा आ जाता है बाइडोंग के सामने और उसके ऊपर अपना एक इतना खतरनाक हमला कर दिया था कि बाइडोंग को बचाने के लिए उसके साथियों को सामने आना पड़ता है। और ये चीज देखकर उसका एल्डर क्यूब भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इसीलिए वो कहता है कि लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर पर हमला करने की। और वो तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए सामने भी आ चुका था। बाइडोंग यहाँ पर एल्डर क्यू से कहता है कि एल्डर, मुझे किसी भी हाल में अपनी आंखों के सामने इस बंदे की मौत देखनी है। अब आप उसके लिए क्या करते हो मुझे नहीं पता। जिससे कि वे बाइडोंग के काफी सारे साथी तुरंत ही घेर लेते हैं मूचेन को, क्योंकि ये लोग किसी भी हाल में उसको यहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। एल्डर क्यू कहते हैं कि लड़के, तुम बहुत ही ज्यादा क्रूअल और चालाक हो, लेकिन तुम्हारी ये चालाकी मेरे सामने काम नहीं करेगी। मैं काफी इंप्रेस हूँ कि तुम इतनी कम एज में भी इतने ज्यादा होशियार हो, लेकिन तुम्हारी ये होशियारी मेरे सामने नहीं टिकेगी। मूचेन कहता है कि एल्डर, आप भी काफी अच्छा मजाक करते हो, क्योंकि जब आप सभी के सभी यहाँ पर आ ही गए हो मेरी जान लेने के लिए, तो फिर आप लोग क्या ये सोच रहे थे कि मैं आप लोगों का यहाँ पर स्वागत करूंगा? ऑब्वियसली मैं अपनी जान बचाने के लिए हमला तो करूंगा ही। अगर मैं ऐसा ना करता तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होती। इसीलिए मैं बिना मौके को गवाए अपने दुश्मन को मार देना चाहता हूँ। एल्डर क्यों कहता है कि लड़के, तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा चलती है, लेकिन ये तीखी जुबान तुम्हें ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगी। तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी जो कि तुम पिछली बार मेरे हाथों से बचकर निकल गए थे, लेकिन इस बार ना तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी और ना ही तुम्हारे साथी तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि अब उसने तुरंत यहाँ पर अपने एक बहुत ही बिग साइज के स्वॉर्ड को समन कर लिया था। मूचेन सोचता है कि अभी तक इस बंदे के साथ में मेरी तो फाइट भी नहीं हुई है, और आखिर में पिछली बार इसके हाथों से बचा तो बचा कैसे। और मूचेन को एल्डर क्यू के हाथों में वो स्पीयर देखकर समझ में आ चुका था कि पिछली बार जो स्पीयर वाले बंदों ने इन लोगों के ऊपर हमला किया था, तो जरूर से उन सभी के सभी लोगों को भेजा होगा एल्डर क्यू ने। मूचेन ये कह रहा था कि मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था व्हाइट ड्रैगन सिटी के लोग असल में ड्रैगन डीमन पैलेस से बिलोंग करते होंगे, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। एल्डर क्यू भी कहते हैं कि लड़के, तुम सच में बहुत ही ज्यादा होशियार हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम हमारी आइडेंटिटी को इतनी जल्दी रिवील कर लोगे, लेकिन अब आखिर इतनी सारी चीजें जानने के बाद इसका क्या ही फायदा होगा, क्योंकि तुम तो वैसे भी यहाँ पर आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। जिसके तुरंत ही बाद उसने अपने उस स्पीयर से हमला कर दिया था मूचेन के ऊपर, जिसको रोकने के लिए मूचेन भी यूज करता है अपने सेनलुओ डेथ मार्क टेक्निक को, जिससे कि इन दोनों ही अटैक्स के बीच में एक काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग भी होने लगती है। और वहां पर ये जो धमाका हुआ तो उसकी वजह से मूचेन को ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये जो बंदा है वो असल में पहुंच चुका है हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में। दैट मींस कि मूचेन के लिए इस बंदे को अकेले हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए वो कहता है कि अगर एल्डर क्यू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी मुझसे फाइट करने में, और साथ ही साथ उसके पास में ये डीमन ड्रैगन आर्मी के गार्ड्स भी हैं जो कि ऑलरेडी हेवन लेवल के फ्यूजन के लेटेस्ट स्टेज की पावर को रखते हैं, तो इतने सारे बंदों का मुकाबला करने की ताकत मूचेन के अंदर नहीं थी। इसीलिए वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता निकालना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और मूचेन की जान भी जा सकती है। एल्डर क्यू अपनी डीमन ड्रैगन आर्मी वालों से कहता है कि आखिर इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से आओ और इस लड़के को जान से मार दो। जिससे कि फिर तुरंत ये सभी के सभी बंदे अपनी स्पीयर की मदद से मूचेन पर हमला करने लगे थे, लेकिन मूचेन कम से कम इतना
कैपेबल तो होता ही है, वो बड़ी ही आसानी के साथ में इन सभी गार्ड्स को तो संभाल ही रहा था। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है एल्डर क्यू। इसीलिए वो खुद से ये कहता है कि मूचेन जल्द से जल्द यहाँ से निकल ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अब तो साथ ही साथ ये बंदे भी उस पर थोड़ा सा भारी पड़ने लगते हैं। जहाँ से मौका पाते हैं मूचेन भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन एल्डर क्यू उससे कहता है कि रुक जाओ, इतनी आसानी के साथ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्योंकि उसने तुरंत ही अपने काफी पावरफुल स्पीयर से हमला कर दिया था मूचेन के ऊपर। इसको रोकने के लिए मूचेन यूज करता है अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जिनके बीच में हमें काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग भी देखने को मिली थी। और मूचेन को ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि उसके लिए इस ओल्ड मास्टर के साथ में निपटना काफी ज्यादा मुश्किलों भरा काम होगा। लेकिन साथ ही साथ एल्डर क्यू भी इस बात को जानता है कि ये मूचेन नाम का लड़का काफी काबिल है और उसको बराबरी की टक्कर भी देगा। वो सोच रहा था कि जरूर से इसके पास में कोई ना कोई ऐसी पावर तो है जिसको इसने अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन ये छुपा कर रख रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में उसने ये जो पैगोडा को यूज किया था वो भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पावर से बना हुआ था। एल्डर कहते हैं कि बच्चे अब समझ लो कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, इसीलिए मेरी बात मानो और चुपचाप हार मान लो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास में और कोई भी तरीका नहीं है अपनी जान बचाने का। क्योंकि अब यहाँ पर एल्डर अपने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को समन करने लगता है। तभी मूचेन उससे कहता है कि चलो अब बहुत हो गया, मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे असली फाइट करना चाहते हो, तो चलो क्यों ना मैं भी तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा दूं। जिससे कि फिर वो तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स टेक्निक को। लेकिन तभी फिर जुयू को मूचेन से कहती है कि सुनो मूचेन, कि मुझे इस मैग्मा के अंदर एक काफी अजीब सा फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा है, इसीलिए मेरी बात मानो और इसके अंदर एंटर कर जाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें जरूर से देखने को मिलेगा फ्लेम इमॉर्टल लोटस, जो कि ऑब्वियसली तुम्हारी पावर्स को बहुत ही ज्यादा एनहांस भी कर देगा। इसीलिए अब जल्द से जल्द इसके अंदर जंप लगा जाओ। मेरी जुयू को फ्लेम्स की वजह से ये मैग्मा तुम्हें जरा सा भी छू भी नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही एल्डर की नजर पड़ती है मूचेन के ऊपर, तो वो ये सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा सोच क्या रहा है, और वो भी मुझसे फाइट करते हुए। ये लापरवाही तो जरूर से इस बंदे की जान लेकर रहेगी। क्योंकि एल्डर क्यू यहाँ पर यूज कर रहा है अपनी ब्लैक ड्रैगन स्पीयर टेक्निक को, जिसके अचानक से ही हिट होने की वजह से मूचेन को यूज करना पड़ता है द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, ताकि वो थोड़े समय के लिए खुद को इससे बचा सके। लेकिन ये तो असल में मूचेन की ही चाल होती है, क्योंकि वहाँ पर धमाका होने की वजह से वो इस बात का नाटक करता है कि वो मैग्मा के अंदर गलती से चला गया। लेकिन मूचेन तो असल में उसके अंदर जानबूझकर ही गया था। बाइडोंग एल्डर से कहता है कि उसे हमें किसी भी हाल में जाने नहीं देना है। लेकिन एल्डर देखते हैं कि ये मैग्मा तो पिघलता हुआ लावा है, और अगर कोई इंसान इसके अंदर गलती से भी चला जाए तो उसकी मौत होनी तो पक्की ही है। एल्डर क्यों कहते हैं कि वो लड़का मेरे हमले की वजह से मैग्मा के अंदर गिर गया। तुम्हें क्या लगता है कि अब वो इस मैग्मा के अंदर सरवाइव भी कर पाएगा? डेफिनेटली अभी तक तो उसकी मौत हो चुकी होगी। इसीलिए अब चलो यहाँ से हमें और भी कई सारे काम करने हैं। लेकिन रियलिटी में मूचेन को जुयू को फ्लेम्स ने बचा लिया था, और वो उस मैग्मा वर्ल्ड के और भी ज्यादा गहराई में चला जा रहा था। मूचेन कहता है कि मुझे यकीन है कि उनमें से किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है यहाँ पर अंदर आने की। तो फिर तभी जुयू को मूचेन को बताती है कि तुम्हें जितना शांत यहाँ पर लग रहा है, ये जरूर से आने वाले तूफान का ही कोई संकेत है। इसलिए तुम्हें आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा, जिससे कि मूचेन और भी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन बाइडोंग को ये यकीन नहीं हो रहा था कि मूचेन इतनी आसानी के साथ में मर सकता है। इसीलिए वो कहता है कि जब तक मैं मूचेन की लाश को ना देख लूं मुझे यकीन नहीं होगा। इसीलिए वो अपने कुछ साथियों से कहता है कि नीचे जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास में लाओ, क्योंकि मैं अपने हाथों से उसको जान से मारना चाहता हूँ। लेकिन एल्डर क्यू बाइडोंग को समझाते हैं कि यंग मास्टर बेवकूफ मत बनो, क्योंकि भले ही हमारे साथ ही हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की बॉडी मैग्मा पूल के फायर पॉइजन को संभाल भी पाएगी। तुम खुद ही सोचो, जब इतनी ज्यादा पावर को रखने वाले बंदे जान से मारे जा सकते हैं, अभी तक तो उस लड़के की हड्डियां तक पिघल गई होंगी। बाइडोंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं उसको देखना चाहता हूँ जिंदा या मुर्दा। एल्डर बताते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे जरूरी है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के ट्रीजर को प्राप्त करना, कि किसी यारेगरू को मारना जो कि ऑलरेडी मर चुका हो। इसीलिए यंग मास्टर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे मास्टर को निराश नहीं करोगे। और अपने पिता के बारे में सोचकर मजबूरन बाइडोंग को अपना डिसीजन चेंज करना ही पड़ता है, और वो गुस्से के साथ में मैग्मा के ऊपर अपना एक पावर अटैक कर दिया था। वो कहता है कि सच में ये कमीना बहुत ही ज्यादा लकी है। वो अपने साथियों से कहता है कि यहाँ से चलो, लेकिन उसने अपने 2 साथियों को यहीं पर रुकने के लिए कह दिया था। बाइडोंग कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती हुई नजर आए तो इसकी खबर को तुरंत ही मुझ तक पहुँचा देना। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जिसके पीछे पीछे एल्डर क्यू भी चले गए थे। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है मूचेन को, जो कि मैग्मा वर्ल्ड के अंदर घूम रहा था और यूज कर रहा था जुयुकू फ्लेम्स को, ताकि यहाँ की टेम्परेचर से वो खुद को बचा सके। लेकिन ये भी बात सच होती है कि वो जितना ज्यादा गहराई में जाते जा रहा था, इस मैग्मा वर्ल्ड का टेम्परेचर वाकई में और भी ज्यादा भी बढ़ते जा रहा था। इसीलिए वो कहता है कि भले ही मैं जुयुकू फ्लेम्स का यूज क्यों ना करता रहूं, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा समय तक यहाँ पर टिक नहीं पाऊंगा। तभी जुयुकू मूचेन को बताती है कि यहाँ
से 200 मीटर की दूरी पर राइट साइड में तुम्हें एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिसको देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए मूचेन काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है उस ट्रीजर को देखने के लिए। और वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है उसको दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ी साइज का लावा लोटस, और इसी को असल में कहते हैं फ्लेम इमॉर्टल लोटस, जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो कभी भी इसको प्राप्त करने वाले की बॉडी में फ्लेम्स की कमी को बिल्कुल भी नहीं होने देगा। मूचेन को जैसे ही इतना शानदार ट्रीजर नजर आता है तो फिर वो तुरंत ही उसको प्राप्त करने के लिए आगे भी बढ़ने लगा था, क्योंकि असल में ये फ्लेम इमॉर्टल लोटस अपने चारों तरफ की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके बारे में मूचेन ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है और उसको पता है कि ये उसको कितना ज्यादा ताकतवर बना देगा। इसीलिए फिर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो जियो को उसको रोकती है कि जरा रुक जाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह नॉर्मल से भी काफी ज्यादा शांत है, और किसी भी जगह का इतना ज्यादा शांत होना भी खतरे का संकेत होता है। इसीलिए अब तुम्हें संभल कर रहना होगा आने वाले खतरे से खुद को बचाने के लिए। इसके तुरंत ही बाद मूचेन को यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल फील होने लगी थी, जिससे कि वो समझ गया था कि जरूर से कुछ तो है जो कि यहाँ पर आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करने के बाद भी जब उसके सामने कुछ भी नहीं आता तो फिर वो तुरंत ही प्लान बना लेता है उस ट्रीजर को प्राप्त करने का। लेकिन जैसे ही मूचेन ने अपने हाथ को थोड़ा सा ही आगे बढ़ाया था तो फिर तभी अचानक से ही उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक हो गया था, जो कि असल में किया होता है फॉलन हार्ट फ्लेम के दूर के मामा के लड़के ने, जिसको असल में कहते हैं फ्लेम डेवरिंग पाइथन। ये बीस्ट असल में प्रोटेक्टर होता है इस फ्लेम इमॉर्टल लोटस का। जब तक वो जिंदा है तब तक वो किसी भी घुसपैठिए को अपना ट्रीजर किसी भी हाल में नहीं ले जाने देगा। मूचेन समझ जाता है कि यही वो जीव है जो कि इतना ज्यादा शांत बैठा हुआ था, क्योंकि ये असल में इंतजार कर रहा था अपने आने वाले नए शिकार का। और अब क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो ये फ्लेम डेवरिंग पाइथन किंग भी सामने आ गया है मुझे मारने के लिए, जो कि असल में कुछ नहीं तो हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज की पावर को रखता है, और साथ ही साथ ये यहाँ पर रहने वाला जीव है। इसीलिए इसका एनवायरनमेंट इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा मुझसे फाइट करने में। इसीलिए मूचेन कहता है कि अगर मैं इसके साथ में अकेले फाइट करूंगा तो यकीनन आज इस बीस्ट के हाथों मेरी मौत होने वाली है। इसीलिए वो सबसे पहले यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है ताकि अपनी जान को बचा सके। लेकिन फ्लेम डेवरिंग पाइथन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है मूचेन को मारने के लिए। मूचेन कहता है कि अरे ये तो बहुत ही भारी गड़बड़ हो गई। इसीलिए मूचेन भी अपनी स्पीड का यूज कर रहा था और अपने रिफ्लेक्शंस का भी यूज कर रहा था। लेकिन फ्लेम डेवरिंग पाइथन कितना बड़ा होने के बाद भी उसके रिफ्लेक्शंस बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। इसीलिए उसने एक ही बार में सैकड़ों धमाके कर दिए थे मूचेन के ऊपर, और अपने कई सारे चेसिंग अटैक्स को भी उसके पीछे लगा दिया था, जिन फायर अटैक्स से मूचेन अपने आप को बहुत ही मुश्किलों के साथ में बचा पा रहा था। यहाँ तक कि इन हमलों से खुद को बचाने के लिए उसे यूज करना पड़ता है द ग्रेट बुद्धा आर्ट को। जो मौका देखते ही ये बीस्ट तुरंत ही पहुंच जाता है मूचेन को खाने के लिए। लेकिन मूचेन अपने रिफ्लेक्शंस का यूज करते हुए खुद को बचा लेता है और तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब फ्लेम डेवरिंग पाइथन उसके सामने आ चुका था उसको मारने के लिए। अब क्या मूचेन फॉलन हार्ट फ्लेम के दूर के मामा के लड़के को मार पाएगा? आप लोग मुझे अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर से बताना।